तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज जितनी मर्जी मजम्मत कर ले सियालकोट वाक़या की, लेकिन वो इस वाक़े को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। ये वाक़या उनके जो कारनामे हैं उसी का नतीजा है। जब उन्होंने मुमताज़ कादरी जो कि कातिल था उसको हीरो बना के पेश किया, तब उन्होंने नहीं सोचा कि हम लोगों को क्या तालीम दे रहे हैं। जब उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया, उसकी क्रिमिनल एक्शन को ग्लोरीफाई किया, उसका मज़ार बनवाया, तब नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान की यूथ को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप तौहीन रिसालत के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर किसी को भी कत्ल कर दें तो आपको जन्नत की डायरेक्ट टिकट मिल जाएगी। ब्लास्फेमी तौहीन पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसा जुर्म है कि अगर आपने ये किसी को एक्यूज भी कर दिया ना तौहीन का या ब्लास्फेमी का, तो वो फिर पाकिस्तान में नहीं रह सकता। अदालतों ने उसको माफ़ भी कर दिया ना तो लोग उसको माफ़ नहीं करेंगे। उसकी ज़िंदगी पाकिस्तान में जीरन है और उसको किसी ना किसी हाल में पाकिस्तान छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले जुम्मे को सियालकोट में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा कि वो वाक़या कैसे पेश आया, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँच चुकी हैं और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि प्रियंका कुमारा के ख़िलाफ़ झूठा तौहीन का इल्ज़ाम लगा के उनको बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से मारा गया था। और जब कल उनकी बॉडी श्रीलंका पहुंची, उनकी फैमिली ने रिसीव की और जिस तरह उन्होंने रिसीव की वो बहुत ही दर्दनाक किस्म का था, एक मंजर पेश कर रहा था। नाज़रीन, आज की जो वीडियो का मकसद है बनाने का वो ये है कि ये वाक़या पेश आया क्यों और पिछले कुछ सालों में इन वाक़यात की तादाद क्यों इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्यों इतनी बढ़ चुकी है और कौन से मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से ये वाक़यात होते हैं जो लोगों को इनकरेज करता है कि वो कानून को अपने हाथ में लें और इस तरह से जो है किसी का बेदर्दी से कत्ल करें और उसकी जो लाश है उसकी भी रिस्पेक्ट ना की जाए। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए आज, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस जगह पे पहुंचा है। तो इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें कि जो ब्लास्फेमी लॉ है और ब्लास्फेमी की जो एक्यूजेशन है उसकी क्या नेचर है। ब्लास्फेमी की जो एक्यूजेशन है नाजरीन, ये अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में वाहिद ऐसा जुर्म है कि जो अगर आपने किसी को एक्यूज़ भी कर दिया ना तो उसकी ज़िंदगी पाकिस्तान में जीरन हो गई है। अदालतों ने अगर उसको माफ़ भी कर दिया है, अगर वो ये साबित हो गया कि वो मासूम है, फिर भी लोग उसको माफ़ नहीं करेंगे और वो पाकिस्तान में तो रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी जीरन है, उसको किसी भी हाल में पाकिस्तान से जाना ही पड़ेगा। इवन अगर अदालतों में ये प्रूफ भी हो गया है कि उसने ब्लास्फेमी नहीं की, मतलब ये सिर्फ एक इल्ज़ाम ही किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आसिया बीबी का केस बड़ा नुमाया है कि जब इवन सुप्रीम कोर्ट जो कि आला अदलिया है उन्होंने भी ये साबित किया अपने स्टेटमेंट, अपने फैसले के अंदर कि उन्होंने कोई ब्लास्फेमी नहीं की और जो उनके ख़िलाफ़ शहादतें आई थी, जो लोगों ने अपनी गवाहियाँ दी थी, वो सारी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, किसी की आपस में स्टेटमेंट मिल ही नहीं रही थी। और लोअर कोर्ट ने, आपको पता है कि जिस तरह बाकी ब्लास्फेमी केसेस में भी होता है कि लोअर कोर्ट प्रेशर में आके फैसला जो है वो उनके खिलाफ दे देते हैं, क्योंकि जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फैसला दे देते हैं। लेकिन जब बड़ी अदालतों में फैसले जाते हैं तो हमेशा मोस्टली केसेस जो है वो ओवरटर्न हो जाते हैं। तो ये जो ब्लास्फेमी की नेचर है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना ख़तरनाक जो है एक पाकिस्तान में सेंसिटिव किस्म का हथियार है जो लोग इस्तेमाल करते हैं और किसी पे भी अगर इल्ज़ाम भी लगा है तो उसकी ज़िंदगी पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, वो नबी जिनको पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया था, उनके नाम के ऊपर ये कोई पहला कत्ल नहीं है। उनकी सो कॉल्ड इज़्ज़त बचाने के लिए कि हमने उनकी इज़्ज़त बचाई है, उसके लिए पहला कत्ल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इससे पहले भी ये काफ़ी वाक़यात सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर थोड़ा आप क्लोज एनालिसिस करें तो आपको पता चले कि पिछले 10 सालों में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हैं। तो उसकी क्या वजह है? पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि इन वाक़यात की जो तादाद है उनमें खातिर ख्वाह जो है वो इजाफा देखा गया। उसकी वजह एक शिद्दत पसंद जमात है जिसका नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और जिस तरह से स्टेट ने पिछले 10 सालों में उनको ट्रीट किया है वो उसकी वजह है। तो इस पे बात करने से पहले, इस पे बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क़याम कैसे आया।
तो उनका जो क़याम है वही जो है उसकी फाउंडेशन इतनी गलत है और उसकी फाउंडेशन ही इस वाक़या के साथ जुड़ी हुई है और इस पूरे ये जो सारा इस तरह के जो एक्सट्रीमिज़म का एक पूरा जो एक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया गया है उसके साथ जुड़ी हुई है कि आप उसको इससे इन वाक़यात से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने जब सलमान दरसीद का उनको शहीद किया गया तो उनका जो कातिल था मुमताज़ कादरी उसको एक हीरो बनाया और वहाँ से उनकी जो उनकी जो जमात है उसका आगाज़ हुआ। उन्होंने जब उसको अरेस्ट किया गया तो मुजाहिरे किए पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको छोड़ा जाए, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, उसको एक हीरो बना के पेश किया गया पूरी कौम के सामने। उसके जो क्रिमिनल एक्शंस थे उनको ग्लोरीफाई किया गया, उसको ग्लोरीफाई किया गया। इवन जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि वो एक मर्डरर है और फिर उसने एक अपनी जो है प्रेसिडेंट के लिए माफ़ी भी भेजी। अब देखें इतनी उसको अगर इश्क रसूल था तो वो ना माफ़ी के लिए अपना पैगाम भेजता है प्रेसिडेंट के लिए। वो भी जब ख़त्म हो गया, उसकी एग्जीक्यूट हुई पनिशमेंट, तो उसके बाद भी जो है वो उसको एक हीरो बना के रखा गया, उसका मज़ार बनाया गया, वहाँ पे जाके लोग दुआएं मांगते हैं। तो जब आपने एक कातिल को जिसने एक अपनी ड्यूटी के साथ दगा किया, जिसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी, उसने उसी का कत्ल किया, उसको एक हीरो बना दिया, तो उससे आपने क्या मैसेज भेजा? उससे आपने यूथ को ये मैसेज भेजा कि आप मज़हब के नाम के ऊपर किसी का भी कत्ल कर दें तो आपको हीरो बना दिया जाएगा। आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के नाम के ऊपर किसी को भी कत्ल कर दें तो आपका पाकिस्तान में मज़ार बनाया जाएगा, आपको ग्लोरीफाई किया जाएगा और ये गारंटी है आपकी जन्नत की टिकट है, उसको टिकट बना के पेश किया गया। तो इस तरह की जब जमातें आईं और फिर इन्होंने अपने जलसों में ये नारे लगवाए कि गुस्ताख रसूल की एक से जुदा, इससे भी ये लोगों को प्रोवोक किया गया, ये तालीम दी गई कि कहीं पे भी अगर किसी पे इल्ज़ाम भी लग गया तो आप उसको कत्ल कर दें, उसी टाइम वहाँ पे कत्ल कर दें। आप ही जूड़ी हैं, आप ही जज हैं, सब कुछ आपने उसी टाइम मौके के ऊपर करना है। मॉब वायलेंस का जो कल्चर है इन्होंने इतनी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के वाक़यात की तादाद बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। फिर रियासत ने क्या किया? रियासत ने उनको कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया गया कि जिसके ज़रिए उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। पहले उनकी एक पॉलिटिकल विंग लॉन्च किया गया ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वोट तोड़ा जा सके। फिर उनके साथ मुतअद्दिद किस्म के एग्रीमेंट साइन किए गए, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने एहतजाजों में, अपनी रैलियों में कई पुलिस वालों को शहीद किया है। रिसेंट वाकया भी आपके सामने है, अभी तक जो उनसे एग्रीमेंट किया उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा कि पता नहीं उसके अंदर क्या है। रिसेंट जो वाकया हुआ उसमें भी उन्होंने अपना बंदा छुड़वाने के लिए, सारा रिजवी को छुड़ाने के लिए ये सारा ड्रामा किया कि हमने सफ़ीर को निकालना है। तो वो बाद में मुफ्ती मुनीब ने आगे बता दिया कि ये तो मुतालबा था ही नहीं। तो इस तरह की जमातों के साथ जब रियासत इस तरह से डील करेगी, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएगी और उनके खिलाफ सारी FIR ख़त्म कर देगी, उनको फोर्स कायदों से निकाल दिया गया। 25 FIR से 7 हिजरी के खिलाफ संगीन जुराइम की, टेररिज्म की सारी ख़त्म कर दी गई। और जब ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब रियासत इस तरह की जमात को मेन स्ट्रीम करती है तो वो सिर्फ उस जमात को नहीं बल्कि उसकी जो डिज़ास्टरस आइडियोलॉजी है उसको भी मेन स्ट्रीम कर रही है। वो ये आइडियोलॉजी भी मेन स्ट्रीम कर रही है कि कहीं पे भी किसी पे अगर एक्विजिशन लगता है ब्लास्फेमी का तो आप उसको मार दें। आप सिर्फ उनकी जमात को मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे, आप उनकी जो आइडियोलॉजी, उनका नज़रिया उसको भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के वाक़यात की। दूसरी अहम वजह इस तरह की शिद्दत पसंदी और ऐसे वाक़यात की जो है वो हमारे मुल्क के जो मौलाना हज़रात हैं उनका रवैया है और पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं। अगर सबसे पहले मौलवियों की बात की जाए तो अव्वल तो जो पहले के आप पुराने केसेस देख लें तो उसमें तो ये कंडेम करना भी, उसकी मजम्मत करना भी गवारा नहीं करते थे। ये तो अभी रिसेंटली जो बैंक मैनेजर का कत्ल हुआ, क्योंकि वो भी एक मजहबी शख्स था, उसका जो कत्ल हुआ तो उसके बाद जो ये कत्ल हुआ तो ये थोड़ी सी इनके अंदर इतनी दलेरी आई कि कम से कम उसको कंडेम करें, वरना जो पुराने वाक़यात हैं उसको तो ये कंडेम भी नहीं करते थे। और मशरल खान का वाक़या अगर आपको बताऊँ तो उसमें जब बहुत से जो एक्यूज थे उनको छोड़ा गया तो वहाँ पर जश्न मनाया गया। तो ये तो इनका रवैया रहा हमेशा से। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा चेंज आया तो इन्होंने कंडेम करना भी स्टार्ट किया। और कंडेम भी किस तरह करते हैं? कंडीशनल कंडेम करते हैं। आज भी ये प्रियंका कुमारा का वाक़या के ऊपर भी कंडीशनल कंडेमनेशन हुई मौलाना फजल रहमान की तरफ से और जमात इस्लामी के अमीर की तरफ से। तो ये जो कंडीशनल कंडेमनेशन है ये भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि आप इसके थ्रू भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस एक्ट को। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि रियासत जो है वो इस तरह के तौहीन रिसालत के जो मुज़लिमान हैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती, उनको सज़ा नहीं देती, इसलिए लोग इंसाफ खुद कर लेते हैं। तो आप ये इन अ वे आप जस्टिफाई कर रहे हैं उनके एक्स्ट्राजुडिशियल मर्डर को। तो ये जो है तरीक़ाकार, ये भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और इससे भी आप शह दे रहे हैं उन लोगों को।
दूसरी बात की जाए पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज की, खुसूसी तौर पे 225C की, जो कि एक मैन मेड लॉ है, जो कि 1986 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था। ये एक ऐसा कानून है कि इसको क्रिटिक करना तो बहुत दूर की बात, इस पर डिस्कशन करना भी जो है वो ऐसा है कि आप मॉब वायलेंस को दावत दे रहे हैं। ये कानून 86 में जब पाकिस्तान में लागू किया गया, तो इससे पहले 47 से 86 तक सिर्फ 2 लोग थे जिनको एक्स्ट्रा जुडिशियली मर्डर किया गया था, जिनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे थे। और 86 से लेकर 2021 तक 60 लोगों को जो है वो मारवाए तलत मार दिया गया। तो क्या 86 से पहले तौहीन नहीं होती थी, या 86 से पहले सो कॉल्ड जो आशिकाना रसूल जो अब ये पाकिस्तान में नहीं होते थे? अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि इस तरह के वाक़यात कब ख़त्म होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो ये बयान दे दिया कि आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे और हम इनकी रोकथाम करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ स्टेटमेंट देने से ये वाक़यात रुक जाएंगे? क्या हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान की यूथ क्यों इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुकी है? आप इवन ये सियालकोट वाला वाक़या भी देखें तो इसमें 90 से 95% जो लोग थे, जो पूरा जो मॉब था वो यूथ थी। जो अभी अरेस्ट हुए हैं वो भी सारी यूथ है। तो क्या वजह है कि यूथ जो है वो इतने ज़्यादा पोलराइज और रेडिकलाइज हो चुकी है? तो उस पे इसका जवाब देखने के लिए एक वीडियो है, ये जरा देखें। आपने देखा कि स्कूलों में जब इस तरह की तालीम दी जाएगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, जिनके अभी दिमाग इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप जो उनको पढ़ाएंगे उन्होंने वही सीखना है, जब इस तरह की हेट्रेड और इस तरह की आप कह लेंगे तकैनुसी सोच उनके अंदर इंस्टॉल की जाएगी, तो फिर इस तरह की आवाम, इस तरह की यूथ ही पैदा होगी। तो सबसे पहले तो ये जो स्कूल लेवल्स के ऊपर जो बच्चों को नफरत अंगेज़ी सिखाई जा रही है और जो इस तरह का तकैनुसी सोच को बढ़ावा देने वाला मवाद पढ़ाया जा रहा है, ये ख़त्म करें। उसके बाद जो इस तरह के तरीके लबैक जैसे फार राइट ग्रुप्स हैं, इंतहा पसंद हैं, उनसे स्टेट पैट्रोनेज ख़त्म हो, सपोर्ट ख़त्म हो, स्टेट की रियासत की सपोर्ट ख़त्म हो, उनको मेन स्ट्रीम करना बंद किया जाए, उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए, उनको सियासी क़यादतों को ब्लैकमेल, उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए। ठीक है। उसके अलावा इस तरह की कई जमातें जो हैं कभी बनाई जाती हैं अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ को जो है मद्देनज़र रखते हुए, फिर उनको फेंक दिया जाता है। तो ये जो तरीक़ाकार है इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद एक और जो बड़ी अहम बात है, जो मुमताज़ कादरी जैसे कातिल हैं और इल्मुद्दीन जैसे कातिल हैं, उनको ग्लोरीफाई करना बंद किया जाए। इल्मुद्दीन साहब के बारे में भी इतनी बात नहीं की जाती यहाँ पे, तो उनके लिए भी बताना ये हिस्ट्री की तारीख है कि उन्होंने भी नॉट गिल्टी प्लीड किया था कोर्ट में। जब जिन्ना साहब ने उनको प्रेजेंट किया था उससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, और उसकी अभी भी जो है वो उनकी जो नॉट गिल्टी की एप्लीकेशन है वो मौजूद है, हमने अटैच की है, आप देख लें। उसके बाद जब उन्होंने अदालत उनको फिर भी सजा दे दी, फिर उन्होंने मलका बरतानिया से भी माफ़ी का जो है लेटर भेजा उनको, उसकी भी कॉपी मौजूद है, साथ लगी हुई, आप देख लें। तो इस तरह के लोगों को जब ग्लोरीफाई किया जाएगा, इस तरह के मर्डरर्स को ग्लोरीफाई किया जाएगा जिनका कोई ताल्लुक नहीं था तौहीन रसालत के उसके साथ, ये जब तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि ये हीरोज़ हैं, तब तक ऐसे वाक़यात नहीं ख़त्म होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अहम चीज़, ब्लास्फेमी लॉ, जो कि एक मैन मेड लॉ है, जिसको एक इतने ऐसा ट्रीट किया जाता है ऐसे ये कोई कुरान हदीस है। अब इस पे तो एक अलग से किसी दिन वीडियो मुकम्मल करेंगे कि किस तरह से ये जो इस्लामी फ़िक है उससे कितना कंट्राडिक्टरी है लॉ, ये अन इस्लामिक लॉ है। इस पर अलग दिन किसी दिन वीडियो करेंगे, लेकिन अगर ये तो जिस हैसियत में ये मौजूद है, इसमें भी जो इस पर आइनी और लीगल जो लूप होल हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसको ओवरनाइटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की एक आप समझ लें कि लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट एक नेशनल डिबेट तो इसके ऊपर हो सकती है जिसमें बताया जा सके कि इसके कितने ज़्यादा डिज़ास्टर्स जो हैं वो इफेक्ट सामने आए हैं जब से ये पाकिस्तान में लागू किया गया, और इसकी कितनी ज़्यादा कंट्राडिक्टरी है ये इस्लामिक फ़िक के साथ। तो एटलीस्ट इस पर डिबेट तो की जाए ताकि कुछ रास्ता तो खुले, कुछ तो आप एक कदम आगे बढ़ें एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ से।